हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो हम हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के 5 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग मैनेजर्स कमीशन। तो हमें मैनेजर्स का कमीशन है उसके बारे में 2 तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है। कौन कौन सी? नंबर 1, दैट वी हैव टू प्रोवाइड कमीशन ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। हमें मैनेजर का कमीशन किस प्रॉफिट पर प्रोवाइड करना है? ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब मैनेजर का कमीशन अभी हमने चार्ज नहीं किया, उससे पहले जो हमारा प्रॉफिट है उस पर। एंड नंबर 2, ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमें मैनेजर का कमीशन किस पर देना है? मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस पर। तो हमारे पास 2 तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैनेजर का कमीशन होता क्या है? क्या है? एक्सपेंस है। मैनेजर कौन है? फर्म का एम्प्लॉय है। कौन है? एम्प्लॉय। अगर पार्टनर का कमीशन होगा तो हम कहाँ चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बट ये मैनेजर क्या है? एम्प्लॉय है। तो हम इसका कमीशन कहाँ चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं? रिगार्डिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो हमें मैनेजर का कमीशन अगर गिवन है तो उसको कहाँ चार्ज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम चार्ज कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, राइट साइड हम सारी लिखते हैं इनकम्स, लेफ्ट साइड हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। तो जो हमारा बच जाता है वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो जो बच गया वो क्या हो गया? हमारा नेट प्रॉफिट। तो हमारा मैनेजर का कमीशन कहाँ आएगा? यहाँ डेबिट साइड। कहाँ आएगा? डेबिट साइड। नेट प्रॉफिट से पहले एक्सपेंसेस में मैनेजर का कमीशन ऐड करेंगे और वो लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मींस अभी हमने कमीशन चार्ज नहीं किया। सपोज हमारा जो नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, सपोज ये कितना है? 100। कितना है? 100। सपोज हमें मैनेजर का कमीशन कितना देना है? मैनेजर्स कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का 10%। कितना देना है? 10%। तो कितना होगा हमारा मैनेजर का कमीशन? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है 100, तो इसका 10% कितना होगा? 10 रुपीज़। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना बचा? 90 रुपीज़। ये जो 90 रुपीज़ है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये जो 10 रुपीज़ है ये क्या है? हमारा मैनेजर्स कमीशन। बट अगर हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? दैट वी हैव टू पे कमीशन ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मीन्स हमें यहाँ हमारी इनकम्स हैं, यहाँ हमारी एक्सपेंसेस हैं, तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया दैट इज़ बिफोर कमीशन। तो इस कमीशन में से हम कमीशन माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो हमें जो कमीशन की चार्ज करना है वो इस वाले प्रॉफिट पर करना है, इस वाले प्रॉफिट पे। तो मींस अगर हमारा ये प्रॉफिट कितना है? 100। सपोज हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है? 100। हमें कमीशन देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 10%। तो कितना होगा? 10 रुपीज़। 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपीज़। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? 100 + 10 दैट विल बी 110। क्योंकि 110 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 100 आएगा। तो हमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को 100 एज्यूम करना है, कमीशन निकलेगा उसका 10%, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? 100 + 10 दैट विल बी 110। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज हमें क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट एंड दैट इज बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। कितना गिवन है? सपोज दिस इज गिवन 22,000। हमें कितनी अमाउंट गिवन है? 20,000। एंड वी हैव टू पे कमीशन टू मैनेजर एट 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा? 10%।
क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? मैनेजर का कमीशन। ये 10% किसका कैलकुलेट करना है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का। तो 10% ऑफ 22,000 विल बी 2200। कितनी होगी? 2200, 2000 एंड 200। तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर का कमीशन कितना होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन कितना होगा? 22,000 minus 200 and that will be 19,800. This profit is to be transferred to profit and loss appropriation account. बट अगर हमें क्या करना है, हमें जो मैनेजर का कमीशन है वो किस अमाउंट पर चार्ज करना है? ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मीन्स इस वाली अमाउंट पर 19,800 पर चार्ज करना है। सपोज हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन गिवन है, दैट इज 22,000। कितना गिवन है? 22,000। हमें क्या करना है? हमें जो मैनेजर का कमीशन देना है, कमीशन ऑफ मैनेजर, वो कितना देना है? 10%। बस वो इस अमाउंट का नहीं देना, हमें वो देना है जो हमें कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, यहाँ जो हमारी अमाउंट आएगी उसका देना है। बट ये अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? एज्यूम कर लिया। कितना एज्यूम किया? 100। हमने एज्यूम किया कि हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है? 100। तो अगर ये 100 होगा तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा? 10% ऑफ 100 एंड दैट विल बी 10 रुपीज। कितना होगा? 10 रुपीज। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? 100 प्लस 10 दैट विल बी 110। कितना है? 110। अब हमें 110 की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 22,000। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? 10 रुपीज की। तो अगर 110 की वैल्यू 22,000 है तो 1 रुपी की वैल्यू कितनी होगी? 22,000 डिवाइडेड बाय 110। और 10 रुपीज की वैल्यू कितनी होगी? 22,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। तो हमारी अमाउंट कितनी होगी? 2,000। तो मीन्स जो हमारा ये 10 रुपीज है वो कितना है? उसकी वैल्यू कितनी है? 2,000। तो मतलब हमारा मैनेजर का कमीशन का अमाउंट कितना है? 2,000। कितना है? 2,000। अब ये जो 2,000 है, अब इसको हमने 22,000 में से माइनस किया तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब एक्चुअली अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया? 20,000। हमें मैनेजर का कमीशन कितना देना है? 20,000 का 10%। तो अमाउंट कितना हुआ? 2,000। तो इट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशन क्या है? ठीक है। इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सपोज हमने एज्यूम क्या किया कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन है उसकी वैल्यू क्या है? x। क्या है? x। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन x है तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा? कमीशन कितना होगा? x का 10%, दैट इज 0.10x। तो अगर ये 0.10x होगा तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर x कितना होगा? x प्लस 0.10x एंड दैट विल बी 1.10x। तो हमें 1.10x की वैल्यू गिवन है कितनी? 22,000। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 22,000 डिवाइडेड बाय 1.10 एंड द अमाउंट विल बी 20,000। x क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है 20,000। तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा? 10% ऑफ 20,000 एंड दैट विल बी 2,000। तो हम इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 6। X and Y are partners with capitals of rupees 1,80,000 respectively. X और Y क्या है? पार्टनर्स हैं। कैपिटल्स कितनी है? 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, दैट इज 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है? 12% पर एनम। Y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। Y को देनी है एनुअल सैलरी 6,000।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 अमाउंटेड टू ₹50,000। हमारा जो प्रॉफिट है वो गिवन है 31st मार्च को, दैट इज 50,000। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो हमें मैनेजर को क्या देना है, 10% कमीशन देना है ऑफ प्रॉफिट्स का 10%। सो वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर्स है, कैपिटल कितनी है इनकी, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, दैट इज ₹1,80,000। और क्या गिवन है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। कितना है, 2:1। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%। ना तो हमने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की और ना ही हमने कोई ड्रॉइंग्स की, तो हमने कितना इंटरेस्ट देना है ओपनिंग कैपिटल पर। तो कितना होगा, अमाउंट्स क्या होंगी, 12% ऑफ 1 लाख दैट विल बी 12,000 एंड 12% ऑफ 80,000 एंड दैट विल बी 9,600। तो हमें y को देना है 9,600, x को देना है 12,000 और हमें क्या देना है, सैलरी टू y कितनी देनी है, एनुअल सैलरी गिवन है, कितनी गिवन है, एनुअल सैलरी। x को कुछ नहीं देना। एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March अमाउंटेड टू ₹50,000। हमें प्रॉफिट्स गिवन है 50,000। मैनेजर को कितना देना है कमीशन, 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो हमें ये जो प्रॉफिट्स गिवन है इसका 10% देना है मैनेजर को। तो हम कितना कमीशन देंगे मैनेजर को, मैनेजर्स कमीशन कितना देना है, 10% ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे, 50,000 का 10% 5,000 रुपीज। कितना देना है, 5,000 रुपीज। तो हमारा जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर जाएंगे वो कितना बच गया, कितना रह गया, अभी हमारा प्रॉफिट कितना है, 50,000। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना होगा, 50,000 माइनस 5,000 एंड द अमाउंट विल बी 45,000। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना लेकर जाएंगे, 45,000, क्योंकि हमने 50,000 में से 5,000 क्या किया, मैनेजर को कमीशन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, नेट प्रॉफिट। तो हमें कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जो हमने आफ्टर मैनेजर कमीशन लिया, क्या कर लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 45,000। और क्या करना है, हमें सैलरी देनी है, किसको, वाई को, टू सैलरी टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितनी है, 6,000। और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है, x को देना है, y को देना है, कितना देना है, 12,000 टू x एंड 9,600 टू y। तो टोटल हमें कितना देना है, 21,600। और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जो मैनेजर का कमीशन था वो हमने उसका ट्रीटमेंट हमने कहाँ किया, प्रॉफिट एंड लॉस में। हमने क्या किया था, अपना प्रॉफिट कम कर दिया था। तो अब जो बचा वो क्या है, दैट इज आर डिविजिबल प्रॉफिट। हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितनी है, 45,000। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना हो बचा, 45,000 माइनस 6,000 माइनस 21,600। सो आर डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 17,400। क्या करेंगे, अब इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू x टू y।
क्या है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1। तो हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है 2:1 में। सो 17,400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी 11,600 एंड 17,400 divided by 3 into 1 and the amount will be 5,800. So हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट था दैट वो 17,400, उसको हमने कैसे डिवाइड किया 2:1 के रेशो में 11,600 टू x एंड 5,800 टू y। नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट रेडी करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स x y, particulars x and y, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक कॉलम हम क्या बनाएंगे डेट का। पहले क्या करेंगे, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसको ब्रोक डाउन करेंगे। क्या गिवन है, ऑन 2020 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या अमाउंट्स गिवन है 1,80,000। और अब हमें क्या करना है, सैलरी देनी है किसको, y को। तो बाय सैलरी, x को कुछ नहीं देना, y को कितना देना है 6,000। और हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 12,000 एंड 9,600। और हमें क्या देना है, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमाउंट्स 11,600 एंड 5,800। तो और हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारा जो क्लोजिंग अकाउंट है उसको, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे आएगा, टोटल किया 1 lakh plus 12,000 plus 11,600 and the amount will be 1,23,600 and 80,000 plus 6,000 plus 9,600 plus 5,800 and the amount is 1,01,400, 1,23,600, 1,01,400। तो यहाँ तो हमें ना ड्राइंग्स गिवन है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, तो ये जो सारा ही है हमारा, ये सारे अमाउंट क्या है, दैट इज आवर क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना क्या है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। x का है 1,23,600 एंड y का है 1,01,400। जो ये सारी की सारी जो हमारी ट्रांजेक्शन है ये कब की है, क्लोजिंग की। तो 2021 मार्च 31, क्या डेट लिखेंगे 2021 मार्च 31। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 2021 मार्च 31। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हो गया कंप्लीट। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू कमेंट्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।